पाकिस्तान में कोरोना वबा से अमवात में अचानक इजाफा देखने में आ रहा है। 24 घंटों के दौरान मजीद 9 अफराद कोरोना से इंतकाल कर गए। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक 6 जुलाई को 23,125 कोरोना टेस्ट किए गए। 872 अफराद में बीमारी की तस्दीक हुई। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 4.25% रही। वज़ीर आज़म ने रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिए मेट्रो बस सर्विस ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन का इफ्तिताह कर दिया। कहा, ग्रीन और ब्लू लाइन में अवाम 1 माह मुफ्त सफ़र करेंगे। 15.5 किलोमीटर पर मुहित ग्रीन लाइन मेट्रो बस सर्विस के रूट पर 8 मुसाफिर स्टेशन हैं। 20 किलोमीटर ब्लू लाइन मेट्रो बस सर्विस के रूट पर 13 मुसाफिर स्टेशन हैं। वज़ीर आज़म ने टिकट लेकर बस में सफ़र किया। वफाकी वज़रा भी साथ थे। शहबाज शरीफ ने कहा कि माजी की हुकूमत ने इंतहाई नाक़िस मनसूबाबंदी की। 4 साल की ताख़ीर का कौम हमसे जवाब मांगती है। माजी की कोताहियों और ताख़ीर का अजाला करेंगे। मुल्क में शमसी तवानाई का जाल बिछाने का भी ऐलान किया। वज़ीर आज़म शमसी तवानाई के हवाले से आज इजलास में अहम फैसले करेंगे। मैं ये करना चाहता हूँ कि 1 महीने के लिए ये सफरी सहूलतें जिनका आज आगाज़ किया जा रहा है वो फ्री होनी चाहिए मुकम्मल तौर पर। 1 महीना अवाम जो बेचारे महंगाई के हाथों सताए हुए हैं उनको 1 महीने के लिए ये सफरी सहूलतें मुकम्मल तौर पर फ्री दी जाएं। चाहे वो उस्ताद है, चाहे वो रेडी बान है, चाहे वो एक मरीज़ है या एक बेवा है या यतीम है या कोई नर्स है, उन सब के लिए ये। और फिर ये तकसीम जो है अमीर और गरीब की, इस तकसीम में भी कमी आती है कि एक बस में जब बैठेंगे एक खुशहाल घराना भी और एक गरीब आदमी भी, तो ये पाकिस्तान के अंदर जो अमीर और गरीब की जो तकसीम है उसमें भी ये यकीनन कमी आएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने तकरीब से खिताब किया और कहा कि ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन कौम के लिए ईद का तोहफा है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पेट्रोल की कीमत बढ़ने से बहुत मुतासर है। बस सर्विस से इस्लामाबाद की शहरी और देही आबादी को फ़ायदा होगा। ऐसी सहूलत होगी जिसकी उन्हें इन हालात में अशद ज़रूरत है और ये ईद के मौके पे उनके लिए एक खुशगवार जो है वो तोहफे से जो है वो कम नहीं है। मैं अगर ये रफ सी कैलकुलेशन करूं तो ये कम से कम जो है वो कोई तकरीबन 30 अरब रुपए के लगभग ये मंसूबे हैं जिनका तल्लक बराह रास्त आम आदमी के साथ है और इनसे जो भी सहूलत फराहम होगी, जो भी लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल जो है वो उस पर बेहतरी आएगी, उससे आम आदमी जो है, आम शहरी जो है ये मुस्तफ़ीद होगा। तो ये सेफ सिटी, हॉस्पिटल और ये जो सिग्नल फ्री एक्सप्रेस वे है, इसके लिए हम अगले 1-1.5 माह में आपको जो है वो बार बार आपसे आपका कीमती वक्त जो है वो लेने की बुनियादी मंसूबे हैं। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी कम से कम ऐसे ही आम आदमी की फलाह बहबूद के लिए जो है वो दूसरा आपके भी हाथ पे ऊपर मैं इफ्तिताह या संग बुनियाद जो है वो रखूँगा। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। खामखाम गवर्नर मुर्तज़ा सैयद पॉलिसी बयान वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जारी करेंगे। इजलास में शरह सूद पर फैसला होगा। स्टेट बैंक का इस वक्त पॉलिसी रेट 13.75% है। मुल्क में तूफानी बारिशों से अमवात की तादाद 80 हो गई। बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा तबाही हुई। 16 खवातीन और 13 बच्चों समेत 42 अफराद सैलाबी रेलों और मकानात गिरने से हलाक हो गए। काकड़ खुरासान डैम टूटने और दुकी डैम में दरार पड़ गई। आबादी को बचाने की कोशिशें जारी हैं। हरनाई में पहाड़ों से आने वाला सैलाबी रेला शहर में दाखिल हो गया। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। आज मौसम की क्या सूरत हाल है ये बता रहे हैं कोयटा से शहाब उमर। आज वादी कोयटा और गिरदुनवा में इस वक्त मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद है। रात के बारिश हुई, बारिश के बाद से आज मौसम कदर बेहतर हुआ है। कोयटा के अलावा बलूचिस्तान के बेशतर जुनूबी बाज़ वस्ती और शिमाली अजला में भी मतला अबरालूद है। गुज़िश्ता रात कोलू, बारकान, हारनाई और दीगर इलाकों में भी बारिश हुई। बारिश के बाद से कोलू के इलाके मावद में राब्ता सड़क टूटने से कोलू से कोयटा और बलूचिस्तान के जो दीगर इलाके हैं वहाँ से जो ज़मीनी राब्ता है वो मुनक़ता हुआ है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान कल्लात, खारान, अवारान, जोब, बारकान, केच, पंजगूर समेत दीगर जो मुल्का इलाके हैं वहाँ पे तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। जी।
जिला गजर के गांव शेरकला में गुज़श्ता रोज़ आसमानी बिजली गिरने और लैंडस्लाइडिंग से 7 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि 250 घर भी जद में आ गए हैं। हुकूमत की जानिब से खातिर खा इमदादी कार्रवाइयाँ ना होने के बायस शेरकला के मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। मजीद बता रहे हैं गजर से जावेद इकबाल। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जिला गजर के सबसे बड़े गांव शेरकिला में मौजूद हूँ। यहाँ पे गुज़िश्ते रोज़ आसमानी बिजली गिरने से लैंड स्लाइडिंग हुई थी, जिसके नतीजे में तकरीबन 250 से ज़्यादा जो घर है मुकम्मल तौर पर इस वक्त डैमेज हो चुके हैं। और साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूँ चलूँ कि 7 जो इंसानी जानें हैं वो भी ज़ाया हो चुकी है। कई जो है ना दरख्तें और फसलों को भी नुकसान पहुँचा है। इस वक्त हम देख रहे हैं यहाँ पे मुतासरीन की जो मुश्किलात है वो वक्त के साथ बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सड़क का जो इशू है वो अभी तक हल नहीं हुआ। और उसके साथ साथ बिजली का जो मसला है, यहाँ पे पीने का जो पानी है उसका सबसे बड़ा मसला है। इसी तरह यहाँ पे हुकूमत की जानिब से किसी किस्म का कोई इमदादी कैंप यहाँ पे नहीं लगाए गए हैं और मेडिकल कैंप न होने की वजह से भी लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। यहाँ के अवाम हुकूमत से मुतालिबा करते हैं कि फौरी तौर पर सूबाई हुकूमत जो है यहाँ एमरजेंसी नाफिज करके इमदादी कार्रवाइयाँ करे ताकि मुतासरीन की मुश्किलात कम हो सके। जी, जंबीर के करीब कोयले की कान से 6 कानकनों की लाशें निकाल ली गई हैं। इंचार्ज रेस्क्यू टीम के मुताबिक कोयला कान से निकाली गई 6 लाशें एक ही गड्ढे में थीं। दीगर 3 कानकनों की तलाश जारी है। आपको बता रहे हैं जंबीर के करीब कोयले की कान से 6 कानकनों की लाशें निकाल ली गई हैं। इंचार्ज रेस्क्यू टीम का बताना है कि कोयला कान से निकाली गई 6 लाशें एक ही गड्ढे में थीं। दीगर 3 कानकनों की तलाश जारी है। मुल्तान के इलाके रशीदाबाद में बारिश के बायस घर की दीवार गिर गई। हादसे में 2 बच्चे जाँ बहक, खातून जख्मी हो गई। कमरे की छत गिरी है और बताया जा रहा है कि जिससे बच्चा जाँ बहक और खातून जख्मी हो गई। रहीम यार खान शहर भर में भी बारिश का पानी जमा है। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। अंडरपास पानी से भर गए हैं। बारिश और सीवरेज का पानी घरों में दाखिल हो गया है। ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहे हैं असलम मलिक। रहीम यार खान और इसकी गिरदनवा में गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश से नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। ख़ासतौर पर कज़ाफ़ी कॉलोनी, सेटला टाउन, अब्बासिया टाउन और चक 72 के गली मोहल्ले जो हैं वो ज़ेर-ए-आब हैं। पानी वहाँ पर खड़ा है। इलाका मकीनों को सख्त मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है, जबकि शहरियों का ये कहना है कि इंतज़ामिया, बल्दिया और तहसील इंतज़ामिया गायब है, उनकी कोई भी इमदाद नहीं पहुँची है। रेलवे लाइन के करीब का इलाका जो है वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इलाका मकीन महसूर होकर रह गए हैं। पानी घरों में दाखिल हो गया। खवातीन मर्द अपनी मददाब के तहत पानी निकाल रहे हैं, उन्हें मुश्किलात का सामना है और ज़िले इंतज़ामिया से मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर निकासी आप का बंदोबस्त किया जाए। ज़िले इंतज़ामिया का ये कहना है कि बल्दिया और तहसील इंतज़ामिया को मुतहर्रिक कर दिया है, जो अभी जो है मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ पानी खड़ा है उसको निकालने की कोशिश करेंगे। कराची में बारिश रुक गई है, लेकिन कुछ मकामात पर बारिश का पानी जमा है। सदर के इलाके में एम ए जिना रोड पर कैप्री सिनेमा के करीब से रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली मस्तोई। जी, शहर में इस वक्त भी काले बादल छाए हुए हैं और आज भी शहर में बारिश का इम्कान है, लेकिन गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश के बाद शहर के कुछ मुकामात पर पानी की निकासी का काम जो है वो नहीं किया गया। इस वक्त हम सदर में कैप्री सिनेमा के करीब मौजूद हैं। हमारे कैमरामैन अदनान अली आपको दिखाएंगे कि इस वक्त भी इस शहर की अहम और मसरूफ़ ये सड़क है उस पर जो है वो पानी खड़ा हुआ है। गुज़श्ता रोज़ भी यही सूरत हाल थी। अभी तक जो है वो पानी की निकासी का काम नहीं किया गया, जिसके बायस में जिना रोड से सदर जाने वाले शहरियों को, टावर जाने वाले शहरियों को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। महकमा मौसम का कहना है कि आज भी शहर में जो है वो दिन भर हल्की बारिश होगी। कल जो है बारिश बरसाने वाला सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा। पेशावर में गुज़श्ता रोज़ की बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी आई है। महकमा मौसमियात ने 24 घंटों के दौरान पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में बारिश की पेशगोई की है। मज़ीद बता रहे हैं अबू बकर सिद्दीक। जी बिल्कुल, पेशावर में मौसम गर्म और खुश्क है। इस वक्त मतलब जुज़वी अबरालूद है, हल्की हवाएं चल रही है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई है, जिसके बायस गर्मी की शिदत में कमी वाक़या हुई है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान भी पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में बारिश की पेशगोई की है। दर्जा हरारत इस वक्त पेशावर का 28 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत 25
डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है। लोड शेडिंग का दौरानिया जो है वो 12 से 16 घंटे तक है। घरेलू सारिफीन तो लोड शेडिंग के बायस परेशान है ही, लेकिन साथ कमर्शियल सारिफीन भी लोड शेडिंग के बायस शदीद मुश्किलात से दो चार है। ईद में 3 रोज रह गए हैं। फैसलाबाद की मवेशी मंडियों में तेजी है या मंदी, ये बता रहे हैं इरफानुल्लाह इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद की मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की तो बहुतात है, लेकिन गाहक इंतहाई कम। व्यापारियों को मनचाहा रेट नहीं मिल रहा और खरीदारों को जेब के हिसाब से जानवर। यहाँ पर मैंने पूरी मंडी का विजिट किया है, जानवर बहुत महंगे हैं, किसी के बस की बात नहीं है। जो चीज़ पहले 1 लाख की थी उसके वो 4-4 लाख रुपए मांग रहे हैं। हम तो बस वेट कर रहे हैं कि कोई मुनासिब मिले तो हम लें, लेकिन जो रेट है लगता नहीं है कि मिलेगा कोई ऐसे। व्यापारी कहते हैं कि महंगाई ने इस साल कारोबार इंतहाई मुतासिर किया है। ईद में 2-3 दिन बाकी हैं, मंडी में कोई काम नहीं है। पहले भी हम फारिग बैठे थे, ऊपर से बारिश हो गई है, बारिश की वजह से गाहक नहीं आ रहा। कोई आता भी है तो लेने वाली बात है नहीं, बात देख दो के चला जाता है। जो जो ईद करीब आ रही है, व्यापारियों को जानवर मुंह मांगी कीमतों पर बेचने और ग्राहकों को मुनासिब कीमत पर खरीदने की फिक्र में इजाफा देखने में आ रहा है। कैमरामैन अली असलान और अहमद अली के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। उधर मुल्तान में ईद कुर्बान से कबल मसाला तैयार करने वाली सब्जियों की कीमत में इजाफा हो गया है। मजीद बता रही हैं मैमूना सईद। जी, ईद कुर्बान के करीब आते ही जो सब्जियों में मसाला जात बनाने वाली सब्जियां हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। और मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो सब्जियां हैं वहां पर मुख्तलिफ कीमतें जो है रखी गई हैं सब्ज़ी फ़रोशों की जानिब से। और उनका ये कहना है कि मंडी से ही उन्हें जो सामान है वो महंगा मिल रहा है। इस वक्त मुल्तान में प्याज की जो कीमत है वो मुख्तलिफ इलाकों में 110 रुपये से लेकर 120 और 130 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मिल रहा है। इसके साथ ही साथ अगर टमाटर की बात की जाए तो टमाटर भी 120 से 150 रुपये फ़ी किलो उसकी कीमत हो चुकी है। साथ ही लीमू जो है, लीमू की कीमत भी 400 से 500 रुपये फ़ी किलो है। जबकि अगर अदरक और लहसुन की बात की जाए तो वो भी 70 से 80 रुपये पाव के हिसाब से जो है मार्केट में दस्तयाब है। इस हवाले से जो ख़रीदार है उनका ये कहना है कि हर ईद के मौके के ऊपर जो है सब्जियों की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है। और क्योंकि ईद कुर्बान जो है ये पकवान की ईद होती है और घरों में जो है मेहमानदारी के साथ साथ जो है पकवान भी खुसूसी तौर पर तैयार किए जाते हैं, तो जो सब्ज़ी फ़रोश हैं वो ईद के दिनों में सब्ज़ी की कीमतों को महंगा कर देते हैं। जबकि इसके साथ ही सब्ज़ी फ़रोशों का ये कहना है कि डिमांड और सप्लाई जो है उसमें डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई कम आ रही होती है ईद के दिनों में। यही वजह है कि सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो जाता है। जी, ईद कुर्बान पर रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट ने आलाइशें उठाने और शहर की सफाई के लिए बाकायदा प्लान तरतीब दे दिया है। मजीद बता रहे हैं शबीर डार। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान बिल्कुल करीब है और ईद के रोज़ शहरियों को जो सबसे ज़्यादा मसला दरपेश होता है वो आलाइशों को उठाना और उनको ठिकाने लगाने का होता है। इस हवाले से रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट ने एक बाकायदा प्लान तरतीब दिया है। शहर की सफाई के हवाले से एक कंट्रोल रूम कायम किया गया है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये पूरे शहर की यहाँ से जितनी भी सफाई होगी उसकी यहाँ से मॉनिटरिंग की जाएगी। यहाँ पे लोग भी तैनात किए गए हैं जो पूरा प्लान जो है सफाई का उसको मॉनिटर कर रहे होंगे। एमडी रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट अवैस मंसूर तारड हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हमारा और वासा का जॉइंट प्लान भी इशू हो गया हुआ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की डायरेक्शन के ऊपर। 3 दिनों में हमारे जो शहर है इसमें 12 नए स्टेशन फिक्स्ड लगेंगे, ट्रांसफर स्टेशन। इसी तरह बाकी तहसीलों में भी लगेंगे और कोई भी हमारा वर्कर जो है वो छुट्टी पे नहीं जा रहा। हमने एडिशनल स्टाफ भी हायर किया है और 435 व्हीकल्स जो हैं वो काम कर रही होंगी। 17 फिक्स्ड ट्रांसफर स्टेशन होंगे जहाँ पे लाशें लाई जाएंगी और आगे 5 डंपिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं जिनके ऊपर वो जाके शहर से बाहर तकरीबन 15 किलोमीटर बाहर जाके वो उनको डंप किया जाएगा। श्रीलंका को एशिया कप की मेज़बानी के लिए ACC से एक ग्रीन सिग्नल मिल गया है। एशिया कप शेड्यूल के मुताबिक श्रीलंका में होगा। एशिया कप 27 अगस्त से 11 सितंबर तक खेला जाएगा।